ओम शांति। बाप दादा ने अभी इस सीजन में मुरली चलाई थी और संदेश भी भेजा था कि तपस्या वर्ष में विशेष क्या करना है। तो वो संदेश और मुरली तो आप सबने सुनी है, लेकिन बाबा का उसमें विशेष अटेंशन था। तो योगी तो बचे है ही, क्योंकि जब बाबा के बने तो बाबा के बने ही क्यों, ब्राह्मण बने ही क्यों। ब्राह्मण का अर्थ ही है कि बाप और दादा को पहचाना और बाप और दादा के बने अर्थात बच्चे बने, तब ब्राह्मण बने। तो बच्चे बने अर्थात बाप से पूरा ही वर्षा लेने के अधिकारी बने। तो बाबा ने कहा कि बाबा से दिल का प्यार हुआ तभी ही मर्जीवा बने, चेंज हुए। अगर किसी के साथ पहचान नहीं, संबंध नहीं, प्यार नहीं, तो कभी भी उनके नहीं बनते। तो बाबा का बनना अर्थात बाबा को पहचाना भी, संबंध भी जुड़ गया बाप और बच्चे का, और वर्षा भी मिला, प्यार भी हो गया। तो जिससे प्यार होता है तो प्यार में होता ही क्या है, उसकी याद बुलाते भी नहीं भूलती। ये है पक्का प्यार। जिससे भी प्यार होगा तो कितना भी हम चाहें उसको भूल जाएं तो भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। तो हमारे लिए भी ऐसा ही है। बाबा को याद करना सहज है या बाबा को भूलना सहज है? क्या है? बाबा को भूलना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? बोलो। हाँ? मुश्किल है या सहज है? सहज है, याद करना सहज है। हाँ जी बोलो। हाँ जी। हाँ हाँ, दोनों मुश्किल भी है, कभी कभी मुश्किल होता है। हाँ, वैसे सहज है लेकिन कभी कभी मुश्किल होता है, उसका कारण और होता है। हाँ? वैसे तो सहज है ना। बाबा जैसा कोई है कोई बाबा जैसा? देख लिया, सारे कल्प में लक्ष्मी नारायण भी मिलेगा, राम सीता भी मिलेगा, और भी महात्माएं धर्मात्माएं सब देखेंगे, लेकिन बाबा जैसा सारे कल्प में देखा कोई? मिला कोई? नहीं, नो। तो फिर उसके सिवाय कौन याद आएगा? जो सबसे बढ़िया होता है, जो सबसे प्यारा होता है, जो सब कुछ देने वाला दाता होता है, वही तो याद आता है। तो बाबा के सिवाय और कौन याद आएगा? तो याद करना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन भूलना मुश्किल।
क्योंकि हमारी जीवन ही किसके लिए है? बाबा के लिए। अभी आप सेवा भी कर रहे हो, ब्राह्मण जीवन में जिंदा चल रहे हो, किस आधार से? बाबा के आधार से ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि योगी तो हो ही, भोगी जीवन तो अभी खत्म हो गई, योगी बन गए, यानी बाबा के याद में रहने वाले योगी हो गए। लेकिन बाबा ने कहा तो योगी हो, फिर अभी तपस्या क्या करेंगे? हो ही योगी। तो बाबा ने क्या कहा? तो तपस्या वर्ष में तुम बच्चों को योगी हो, लेकिन अभी प्रयोगी बनो। जैसे साइंस वाले होते हैं ना, साइंस क्या है? साइंस क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो प्रयोगशाला में जो इन्वेंशन करते हैं वो प्रैक्टिकल हम लोगों को प्राप्ति होती है उससे। इसीलिए साइंस को सब मानते हैं। शिव बाबा को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन साइंस को तो सब मानते हैं ना। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल में अनुभव करा के दिखाया है। गर्मी होती है तो पंखा लग जाता है, हवा ठंडी हो जाती है, ठंडी होती है तो गर्मी हो जाती है, उड़ जाते हैं। साइंस द्वारा देखो प्लेन निकला, तो यहाँ इंडिया में आप नाश्ता करो और दिन में लंदन में जाके लंच करो, और आगे जाओ तो डिनर जाके अमेरिका में करो। हा? कितना सहज हो गया। तो साइंस ने ये साधन दिया प्रैक्टिकल में, और अपने को भी फील होता है, अनुभव होता है साइंस के साधनों से प्राप्तियां, और दूसरों को विश्व में भी देखते हैं कि साइंस द्वारा काफी प्राप्तियां हुई हैं। दिन को रात, अभी देखो यहाँ अंधेरा हो जाए तो लाइट से जैसे दिन हो गया, और अगर अंधेरा चाहिए तो अंधेरा भी कर देते हैं। हा? तो इसीलिए साइंस का प्रयोग करके प्रैक्टिकल अनुभव कराया है साइंस ने, इसीलिए सभी साइंस को मानते हैं। तो बाबा कहते हैं योग क्या है? योग है साइलेंस पावर। वो साइंस पावर है, योग हमारा साइलेंस पावर है। तो साइलेंस पावर से भी जैसे साइंस ने अनुभव कराया है, वैसे तुम लोगों को अनुभव है प्रैक्टिकल में। इसको बाबा कहते हैं योगी तो हो, लेकिन प्रयोगी बनो अनुभव में। मानो हम लोग कहते हैं योग से हमको क्या प्राप्ति होती है, तो हम लोग क्या वर्णन करते हैं? हम कहते हैं हमको बाबा से शक्तियां मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, प्रेम का सागर है तो प्रेम की अनुभूति होती है, कहते हैं ना हम। तो ये प्राप्तियां है ना, हिम्मत मिलती है, खुशी मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है, ये सब प्राप्तियां है ना। अनुभव है आप सभी को? है? अच्छी तरह से अनुभव है? हाँ हाँ तो बोलो। यस, हाँ यस। तो बाबा कहते हैं जो आप लोग कहते हो ना कि योग से हमको आनंद स्वरूप का अनुभव होता है, अभी इसके और अनुभव के डीपनेस में जाओ। हम मोटे रूप से तो कह देते हैं कि बाबा से शक्तियां मिलती है, लेकिन कौन सी शक्ति मिलती है, और एक एक शक्ति की अनुभूति क्या अलग अलग है। और फिर उस अनुभूति को मानो आप कहते हो हमको 8 शक्तियां है तो बहुत शक्तियां, लेकिन हमने 8 शक्तियां एक एग्जाम्पल के कारण 8 शक्तियां का चित्र बनाया है, और 8 शक्तियां सभी को याद भी है।
दूसरी भूल भी जावे, लेकिन ये तो 8 शक्तियां तो भूलती नहीं है, तो 8 ही उठा लो। अच्छा, सामना करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, तो ये हमको मिली तो संयोग से, हमको बाबा से मिली। लेकिन प्रयोग करना माना जिस समय हमारे सामने कोई व्यर्थ संकल्प आता है, मानो, क्योंकि माया तो आएंगी, पेपर तो आएंगे, बिना पेपर के तो कोई पास हुआ ही नहीं है। कहाँ भी किसी भी क्षेत्र में देखो तो बिना पेपर के कोई पास होता है क्या? तो हमारा इतना बड़ा इम्तिहान है 21 जन्म के लिए, राज भाग्य, तो इतने बड़े इम्तिहान के लिए, इतनी बड़ा पद प्राप्त करने के लिए पेपर तो होंगे ना। तो पेपर तो आएंगे ही, लेकिन हमने कहा कि योग माना मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, ठीक है ना। योग का अर्थ ये है ना। तो बाबा कहते हैं तो तुमको ये तो पता है कि योग माना तो मास्टर सर्वशक्तिवान होना, और शक्ति आती भी है, लेकिन कहाँ तक समय पर प्रयोग में आती है। यानी शस्त्र मेरे पास है, ये शस्त्र हुए ना हमारे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, ये हमारे सभी शस्त्र हुए। तो शस्त्र तो हमारे पास है, तलवार भी है, ढाल भी है, एटम बम भी है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन जब टाइम आवे, उस समय एटम बम मैं निकालूं और चले ही नहीं, खत्म ही हो गया हो, तो उसको क्या कहेंगे? तलवार मेरे पास है, लेकिन जिस समय मैं कोई दुश्मन आवे मेरे सामने और तलवार मैं निकालूं उसका गला काटने के लिए, और उसमें जंग लगी हो, काम ही नहीं करे, तो क्या कहेंगे? प्रयोग हो सकता है? नहीं हो सकेगा ना, धोखा मिल जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि योग से आपको अनुभूति तो होती है कि बहुत शक्ति मिल रही है, बहुत प्रेम आ रहा है, योग से ये हुआ, लेकिन वो आपका प्रयोग होता है, मानो प्रेम स्वरूप है। लेकिन कोई ऐसा समय आता है जिस समय कोई मेरे से प्रेम ठीक नहीं करता है। प्रेम करने वाले से प्रेम किया तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो दुनिया वाले भी करते। लेकिन कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, और उस समय मुझे जो ये योग से शक्ति मिली, प्यार की, प्रेम के सागर, मास्टर प्रेम सागर की, उस समय मेरी प्रयोग में आती है कि उस समय मुझे थोड़ा आ जाता है, भाई 10 अक्षर उसने बोला तो कहेंगे मैंने 10 नहीं बोला, 10 अक्षर तो मैं सुनती रही, लेकिन जब 11वां बोला ना तो एक मैंने भी बोल दिया, तो क्या हुआ? फेल हुए या पास हुए? हैं? बाबा ने बहुत हंसाया था। तो देखो, कोई कोई कहते हैं, कोई बीड़ी पीने वाला होता है, तो कोई एक पीता है सारे दिन में, और कोई तो एक से एक जगाता और पीता रहता है। लेकिन दोनों को कहेंगे क्या? बीड़ी पीने वाला, या कहेंगे ये एक पीने वाला है और ये 100 पीने वाला है? कहेंगे क्या? कहेंगे तो बीड़ी पीने वाले के लिस्ट में आ गए ना। इसी रीति से बाबा ने कहा कि प्रयोग करो, प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करो कि जो मुझे योग से शक्तियां मिलती है, प्रेम के सागर से प्रेम मिला, और जब समय शस्त्र यूज करने का प्रेम का आवे, उस समय मेरे से प्रेम निकले ही नहीं और गुस्सा आ जावे, तो हमने प्रयोग क्या किया? प्रयोग किया नहीं हुआ। तो इसीलिए प्रयोगी का अर्थ है, बाबा कहते हैं इस तपस्या वर्ष में एक एक बाबा की जो योग से प्राप्तियां होती है ना, शक्तियां होती है, गुण होते हैं ना,
बाबा से गुणों की भी तो प्राप्ति होती है, शक्तियों की भी तो प्राप्ति होती है। अभी उन एक एक को आप प्रयोग में लाओ, प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करो। और ऐसे टाइम पर हमारा प्रयोग सफल होता भी है, वह मैं कहती हूँ नहीं मैं तो बड़ी बहादुर हूँ, कोई दुश्मन आएगा तो मैं तो विजय प्राप्त कर लूंगी, और आवे छोटी सी बात और मैं वहां खत्म हो जाऊं, तो वो तो धोखा मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये तपस्या वर्ष में आप एक एक गुण का प्रयोग करो। एक तो जिस समय योग में बैठते हैं उस समय हमको अनुभव होता है, मानो आज मैं प्रेम के सागर, मास्टर मैं प्रेम सागर हूँ। तो प्रेम की अनुभूति जिस समय हम बैठते हैं, आज प्रेम की अनुभूति करने में चाहती हूँ, तो जिस समय बैठती हूँ उस समय सचमुच मुझे बस बाबा का प्रेम स्वरूप और मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ, और प्रेम के सागर से मुझे प्रेम मिल रहा है, और इतना मैं उस प्रेम में भरपूर हो जाऊं जो सारा दिन चलते फिरते भी मेरी वही प्रेम, मास्टर प्रेम सागर की स्थिति रहे। कोई सामने हमारे बात भी आवे तो मैं उसी ही प्रेम, मास्टर प्रेम सागर की स्थिति में स्थित रहूं, नीचे नहीं आऊं। तो इसको कहा जाता है प्रयोग। तो ये हमको तपस्या वर्ष में करना पड़ेगा। कोई भी लक्ष्य रखो, यानी 4 रीति से आप लक्ष्य रखो। मानो आनंद स्वरूप का आज आपको अनुभव करना है, तो बाबा ने भी कहा था तो आनंद स्वरूप हूं मैं, उसमें एक तो स्मृति, स्मृतियां बाबा ने एक मुरली खास चलाई है कि हमको स्मृतियां क्या क्या बाबा ने आके दिलाई है। पूरी मुरली है, 5 शब्दों के ऊपर बाबा ने स्मृतियां सुनाई, नाम, रूप, देश और क्या सुनाया था, हाँ, गुण और कर्तव्य। तो हमारे नाम कितने बाबा ने दिए हैं, ये स्मृतियां रखो। टाइटल बाबा ने आनंद स्वरूप के हिसाब से बाबा के टाइटल क्या है, मानो बाबा कहते हैं आनंद स्वरूप में मैं आज स्थित होती हूँ, प्रयोग करती हूँ। तो आनंद स्वरूप के टाइटल बाबा के क्या है, मिसला मैं बताती हूँ, जैसे बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो बेगमपुर के बादशाह का टाइटल स्मृति में लाओ तो क्या आएगा, आनंद ही आनंद आएगा ना। इसी रीति से समझो जो भी आप टॉपिक रखो, आनंद स्वरूप की रखो, प्रेम स्वरूप की रखो, मानो आनंद स्वरूप का मिसाल हम दे रही है। उस आनंद स्वरूप के प्रयोग के लिए हमको गुण कौन से याद रखने चाहिए, जो मैं बिल्कुल ही आनंद स्वरूप में रहूं। तो कौन सा होना चाहिए, हर्षितता, संतुष्टता, ये आनंद स्वरूप के गुण है। मैं एक दो मिसाल बता रही हूँ आपको, सारा डिटेल नहीं बता रही हूँ। इसी रीति से स्मृतियां आई, बेगमपुर के बादशाह टाइटल जो है वो स्मृतियों रूप में आएगा ना। और शक्ति हमको कौन सी चाहिए आनंद स्वरूप में, कौन सी शक्तियां मुझे यूज करनी पड़ेंगी जो मेरा आनंद खत्म नहीं हो, आनंद स्वरूप में ही रहूं। है समेटने की शक्ति चाहिए, तभी आनंद स्वरूप होंगे। सहन करने की शक्ति चाहिए, है समाने की शक्ति चाहिए। अभी ऐसे सोचो, आप प्रयोग करो ना, ऐसे नहीं बस मैं बिंदु हूँ, बाबा भी बिंदु है, बिंदु में बैठे फिर बिंदु खिसक गई, फिर कहते हैं अभी पता नहीं क्या हो गया, योगी खत्म। ऐसे नहीं, भिन्न भिन्न रूप से योग का प्रयोग करो। एक ही टॉपिक को लेकर के उसमें स्मृति भी सोचो, शक्तियां कौन सी, गुण कौन से, और ज्ञान की पॉइंट्स जो है उसको भी आनंद स्वरूप की ज्ञान की पॉइंट्स कौन सी है। मानो ड्रामा है, ज्ञान है ना,
निजी ज्ञान ड्रामा की पॉइंट है। अभी ड्रामा में कौन सी ऐसी बात है जो हम आनंद स्वरूप में यूज करें? सोचो। है कल्याणकारी ड्रामा है। हाँ, हीरो पार्टदारी है। वाह वाह ड्रामा वाह। है? अगर हमको ये याद आता है, वाह ड्रामा वाह, क्या क्या वाह है ड्रामा, और कितना अच्छा ड्रामा बना हुआ है, मेरा उसमें पार्ट कितना बढ़िया है, तो उससे क्या आएगा? आनंद आएगा। और ये अगर सोचेंगे 5000 वर्ष के बाद फिर भी मैं गिर जाऊंगी, तो आनंद के बजाय क्या आएगा? तो है तो ड्रामा की पॉइंट ठीक, लेकिन जो हम स्वरूप सामने रखते हैं, उस स्वरूप के हिसाब से आप ये सभी बातें सोचो, क्योंकि सारा दिन आपको उस प्रयोग में रहना है। चलते फिरते खाते पीते, समझो खाना खा रहे हैं, अभी खाना खाते आप वैसे भी याद में रहते हो, लेकिन आज आपको आनंद स्वरूप का प्रयोग करना है, तो आप खाने के टाइम क्या ज्ञान सोचेंगे? क्या सोचेंगी? जिसमें आनंद आ जाए। हाँ, यानी ब्रह्मा भोजन, भगवान के भंडारे का भोजन मैं खा रही हूँ। हाँ, देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता है वो मेरे को, और मेरे साथ भगवान रोज खाता है। अकेले खाते हो क्या? हाँ, अकेले तो नहीं खाते है ना, यानी भगवान मेरे साथ खाता है। लोग तो बेचारे भगवान के मूर्ति को खिला खिला के घंटियां बजा के आवे ना आवे, वो तो बेचारे करते ही रहते हैं। और हमारे साथ तो बाबा कहा और बाबा आ जाता है ना, कि नहीं आता है, बिजी हो जाता है औरों में। आता है ना बाबा, हम भोजन पर बैठते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, बाबा अभी आपके साथ ही खाएंगे, तो बाबा आता है ना, सेकंड में आ जाता है ना। तो समझा आपने प्रयोग कैसे करो? 4 बातें आई ना ध्यान में, एक स्मृति, एक गुण, शक्ति और ज्ञान को भी पॉइंट्स को उस रूप में लाओ जो जैसा गुण हो। प्रेम है, प्रेम स्वरूप का अनुभव करना है, तो गुण भी प्रेम स्वरूप का लाओ, टाइटल भी वो प्रेम स्वरूप का लाओ। जैसे प्रेम स्वरूप में हम जो आनंद स्वरूप में तो बेफिक्र बादशाह कहा, प्रेम स्वरूप में हम कहेंगे हम क्षमा के, बाबा के क्षमा के परवाने हैं, तो परवाने क्या होता है? प्रेम में निचावर हो जाते हैं। मिसला मैं बता रही। तो इसी रीति से ये 4 बातें जिस समय हम बैठते हैं उस समय भी यूज करो, प्रैक्टिकल में अनुभव करो, उस शक्तियों में खो जाओ, सामने करने की, समाने की शक्ति, संतुष्टता का गुण, हर्षता का गुण, उस गुण में खो जाओ। ऐसे नहीं बस इसका आनंद स्वरूप का गुण जो है ना वो हर्षत मुख है, खत्म हो गया, हर्षत मुख हो गया पूरा। वर्णन नहीं करो, सिर्फ वर्णन नहीं, रिवाइज नहीं करो। एक है रिवाइज करना और दूसरा है रियलाइज करना। तो सिर्फ रिवाइज नहीं करना, हाँ ये गुण है, ये स्मृति है, ये ज्ञान है, ये कहा था, यही सुनाया था, हाँ मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं हूँ तो सही, लेकिन बादशाहपन का वो आवे ना नशा, प्रैक्टिकल में रियलाइज हो ना, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, उस सीट पर बैठी हूँ और अनुभूति हो रही है बादशाहपन की, तभी तो मजा आएगा ना। बाकी मैं बादशाह हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, फिर थोड़ी कोई कुछ हुआ बात तो फिक्र भी आ गया और कह रही हूँ बेफिक्र बादशाह हूँ। तो ऐसा तो नहीं ना। वो नहीं, हम बाबा सुनाता था, एक कहानी सुनाता था ना, एक तोते की, सुनिए कहानी तोते वाली। तो बाबा सुनाता है मुरली में। तो एक तोता था और तोते को इंडिया में कहते हैं गंगाराम, तोते को कहते हैं। तो एक तोता था, उसको कहा भाई तुम नल के पर नहीं बैठना, उसको सिखाया।
तो उसने क्या किया, वो नलके पर बैठ के ही बोल रहा था, गंगाराम नलके पर नहीं बैठना, लेकिन बोल नलके के ऊपर ही रहा था। तो बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चे जो है ना, जिस समय माया आती है ना, मानो थोड़ा सा आ गया जोश, जोश आ गया आप में, अभी जोश आ गया तो अंदर में कह रहे नहीं, मैं तो प्रेम से, मैं तो प्रेम से, बाबा भी प्रेम का सागर है, और वो क्रोध भी आ रहा है, तो वो तो ऐसे ही हुआ, गंगाराम जैसी कहानी होगी। तो सिर्फ रिवाइज करने से सिर्फ यही होगा, लेकिन रियलाइज करो, उस अनुभूति में खो जाओ, इसको कहते हैं प्रयोग। तो पहले अपने में प्रयोग करो, फिर सेवा में इस प्रयोग को लगाओ। पहले स्व का होगा तभी तो दूसरे की सेवा कर सकेंगे ना। अनुभव के खजाना हम अपने पास इकट्ठा करेंगे, हमारे पास बहुत अनुभव की अथॉरिटी हो जाऊंगी मैं, तभी दूसरे को भी अनुभव करा सकूंगी ना। अगर मेरे कोई अनुभव नहीं है तो मैं दूसरे को क्या अनुभव करा सकूं। तो इस तपस्या वर्ष में पहले तो हमको क्या करना है, ये अनुभूतियां करनी, प्रयोग करना है। पहले अपने पर्सनल लाइफ में प्रयोग करो, बैठने के टाइम भी, चलते फिरते भी, खाते पीते। अच्छा प्रयोग है, मानो मैं कहती हूँ बस मैंने आज लक्ष्य रखा है आनंद स्वरूप, चल फिर रही हूँ, काम काज कर रही हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हुआ, तो बिल्कुल ही प्रयोग करो, प्रैक्टिकल में चेक करो, तो सचमुच मेरी बुद्धि और सब तरफ से निकल के सेकंड में वो आनंद स्वरूप के अनुभूति में चली गई, कि युद्ध करते करते 3 मिनट पूरा हो गया, कहा चलो ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हो गया, अपने को टिकाने में ही 3 मिनट पूरे हो गए, ऐसे तो नहीं। तो माना योगी हो, लेकिन उस एक एक प्राप्ति के अनुभूति नहीं है। अनुभव एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आप देखेंगे जो भी भाषण करते हैं या जो भी बोलते हैं, अच्छा हमारी बड़ी दादियां हैं, बोलते तो शब्द वही बाबा वाले ही है, सभी वही बोलते हैं, अपने शब्द तो है ही नहीं, एक ही डिक्शनरी है हमारी ब्राह्मणों की, वही शब्द दादियां भी बोलती है, वही शब्द हम लोग सभी बोलते हैं, लेकिन उन्हों के बोल में अथॉरिटी है, अथॉरिटी फील होती है ना, अथॉरिटी से बोलते हैं इसलिए दिल में लग जाता है जो वो बोलते हैं, और वो कोई और जो बोलते हैं वो कहते बोला तो सही लेकिन दिल में नहीं लगा, और इसने तो 2 शब्द बोले दादी ने, मेरे दिल में लग गया। यहाँ बाबा का ही देखो, बाबा के 2 शब्द जो है वो सारा साल मदद देता है, क्या ये अनुभव की अथॉरिटी है ना। तो अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी वाले बनो, प्रयोग करने में आप क्या बन जाएंगे, सभी अनुभवों की अथॉरिटी बन जाएंगे, और आपका जो बोल निकलेगा ना कोई भी बात का, एक एक बोल हमारा जो है वो अथॉरिटी से निकलने के कारण, बाबा ने जो कहा ना, इतना समय थोड़ी अंत में मिलेगा आपको जो एक एक को बैठ के कोर्स करेंगे, ऐसी हालतें होंगी जो कोर्स बैठ के कराने का भी मार्जिन नहीं होगा, तो उस समय कैसे हम सेवा करेंगे। अनुभव का एक बोल भी आपका पूरी मुरली का काम कर सकता है। एक दिन का कोर्स आप 1 घंटा कराओ और अनुभव से दृष्टि भी दो और उसको प्रैक्टिकल में कह करके आप उस अनुभव में ले जाओ, तो सारे दिन का कोर्स 1 घंटे का पूरा हो गया ना, एक ही शब्द में। तो तपस्या वर्ष में हमको ये करना है। अभी समझा आपने क्या करना है? हाँ, अंडरस्टैंड? हाँ, यस यस, बहुत अच्छा कहते हो, यस तो ऐसे प्रयोग करो, सिर्फ रिवाइज नहीं, वर्णन नहीं। बाबा ने कहा एक है वर्णन करना, एक है मनन करना। तो वर्णन करने से थोड़े टाइम के लिए तो खुशी होगी, आनंद होगा,
लेकिन मनन करने से, जैसे खाना है, खाना हम लोग जब खाते हैं तो जब तक जीभ पर है तब तक तो हमको खट्टे मीठे की टेस्ट आती है, ठीक है ना। अंदर चला गया, खट्टा मीठा सब मिक्स हो गया। लेकिन अगर हजम हो जाता है खाना तो ब्लड बन जाता है, तभी ताकत हमारे को आती है ना। अगर मानो मेरा ब्लड बना ही नहीं और सिर्फ मुझे खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगा, तो वो क्या होगा, टेम्पररी टाइम। रस तो आया, खट्टा मीठा बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ब्लड नहीं बना तो ताकत तो नहीं आएंगी ना। हमेश के लिए ताकत नहीं, खाने का लाभ नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट हुआ 2 घड़ी की। तो वर्णन करने में क्या हो, रस तो आया, खट्टा मीठा बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ब्लड नहीं बना तो ताकत तो नहीं आएंगी ना। हमेश के लिए ताकत नहीं, खाने का लाभ नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट हुआ 2 घड़ी की। तो वर्णन करने में क्या होता है कि हमको अच्छा तो लगता है, समझो मुरली रिपीट की, रिवाइज किया, तो अच्छा तो लगता है, बाबा ने ये कहा आज, ये कहा आज, ये कहा, अच्छा तो लगता है, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। 1 घंटे के बाद कहेंगे मुरली तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन याद एक ही पॉइंट है, थी तो 3 पेज, लेकिन पॉइंट एक ही याद है। तो रिवाइज सिर्फ किया ना, तो रिवाइज करने में अच्छा लगता है, लेकिन जब रियलाइज कर देते हैं कोई भी बात की का, तो वो हमारा अनुभव हो जाता है, पर्सनल अनुभव हो जाता है। और जब पर्सनल अनुभव की बात होती है, वो कभी भी भूलती नहीं। आप देखो अपने बचपन की, जब आपने होश संभाला होगा 6 साल 7 साल में, जिस समय में भी 4 साल में होश संभाला हो, लेकिन आपकी जो पर्सनल अनुभव की बात होगी ना, कोई धक्का खाया होगा, कुछ चीज मिली होगी बढ़िया, जो अनुभव की चीज होंगी ना, वो आपको कभी भी बचपन की इतने साल की बात भी भूलेंगे नहीं। सुनी हुई बात, वर्णन की हुई बात भूल जाएंगे, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी नहीं भूलेंगे। इसी रीति से ये जो भी ज्ञान हम सुनते हैं, उसको प्रयोग करना माना अनुभवी बनना, अनुभव के अथॉरिटी को बढ़ाना। तो ये आप एक एक बात को सामने लाओ, चाहे ज्ञान के रीति से, चाहे शक्ति के रूप से, चाहे गुण के रूप से, चाहे स्मृति के रूप, जो भी लाओ, लेकिन उसका अनुभव करो और प्रैक्टिकल। अभी पहले ये अपना करो, पीछे फिर दूसरे के ऊपर भी करके देखो। मानो मैं आनंद स्वरूप हूं और कोई आनंद स्वरूप नहीं है, बेचारा घबराया हुआ है, थोड़ा सा मूंझा उलझन में है, तो अगर मैं आनंद स्वरूप की अनुभूति में होंगी, तो क्या मैं दूसरे को भी जो मूंझा हुआ है उसको भी आनंद स्वरूप बना सकती हूँ? ये प्रयोग करे। जैसे साइंस जो है वो दर्द है, मानो अभी गोली को तो दर्द नहीं होता है ना, लेकिन गोली खाने से दर्द दूसरे का मिट गया। तो साइंस के साधन में इतनी ताकत है, जो गोली खुद दर्द वाली नहीं है, लेकिन दूसरे के दर्द को खत्म कर सकती है। तो हमारे में जो साइलेंस की शक्ति है, आनंद की, प्रेम की, सुख की, शांति की, तो क्या मैं पहले अपने पर्सनल यूज में, प्रयोग में लाऊं और फिर इतना शक्तियों को बढ़ाऊं अपने में, जो मैं दूसरे को भी ये आनंद दे सकती हूँ। मनसा सेवा से, शुद्ध संकल्प से, शुभ भावना से, शुभ कामना से, जो बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, तो मैं दूसरे की सेवा कर सकती हूँ। मानो वो परेशान है और मैं उसको सुख के झूले में झुला लूं। साइंस तो करती है ना ऐसे, मनोरंजन, टेम्पररी मनोरंजन, दुख को बुला तो देते हैं ना। गोली खाओ तो सिर दर्द, पेट दर्द, चलो एक दिन के लिए चला जावे, दूसरे दिन फिर आ जावे, लेकिन उस समय तो चला जाता है ना। है ना साइंस में शक्ति, मिटा देते हैं ना। तो साइलेंस की शक्ति में क्या नहीं हो सकता है,
बाबा तो कहते 5 तत्वों को भी तुमको तमोगुणी से सतोगुणी बनाना है। चलो वो तत्वों की तो बात ही छोड़ो, पीछे पहले अपने को करे, आत्माओं को पूरा करे, तभी फिर 5 तत्वों तक जाएंगे। तो इतनी सेवा हमको करनी है। 5 तत्वों को कोर्स तो नहीं बैठ के करेंगे, मुख से तो नहीं सुनाएंगे उसको, तो उनको कैसे बदलेंगे? मनसा से ना, इस अनुभूतियों से ना, प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते हमारे वृत्ति से, हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल चेंज होगा, माना प्रकृति चेंज होगी। लेकिन वायुमंडल भी कब बनेगा? जब हमारी वृत्ति इतनी पावरफुल होगी ना, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। अभी यहाँ मधुबन में आप आते हो, क्यों सहज योग लगता है? क्यों दुनिया भूल जाती है? हो तो वही बाबा के बच्चे। क्यों? कि यहाँ वायुमंडल है। क्यों वायुमंडल बना? क्योंकि सभी की वृत्ति बस बाबा और परई, और कोई बात ही नहीं। वृत्ति बदल गई ना। वृत्ति में सारा दिन क्या रहता है? योग करना है, क्लास करना है, जितना समय मिले कमाई करनी है, यही वृत्ति है ना। तो जो सभी की एक की वृत्ति ये रह जाती है, उसी वृत्ति से वायुमंडल बन जाता है, और वायुमंडल के प्रभाव में हमको सहज अनुभव होता है। और क्या होता है? बाबा ब्रह्मा की हुई तपस्या क्या वायुमंडल है? क्योंकि बाबा की वृत्ति हमेशा न्यारी और प्यारी ब्रह्मा बाबा की रही। तो बाबा के वृत्ति से वायुमंडल बना तपस्या का, और उसी वायुमंडल में हम लोग जब यहाँ मधुबन में आते हैं तो कहते हैं यहाँ तो पता नहीं जैसे जादू कोई हो गया। मेरा योग इतना नहीं लगता था वहां, लेकिन यहाँ तो जादू हो गया। बस न चाहते भी बाबा ही बाबा याद आता है। ये क्या हुआ? क्यों? कि यहाँ वृत्ति से वायुमंडल चेंज हो। तो इसी रीति से हमको सारे प्रकृति को चेंज करना है। नहीं तो हम ऐसे अशुद्ध प्रकृति, तमोगुणी प्रकृति पर थोड़ी हम सुख लेंगे। वहां थोड़ी ये सब होंगी, प्रकृति दुख देंगी क्या? तो तमोगुणी प्रकृति को भी सतोगुणी बनाना है। लेकिन पहले, उससे तो पहले आत्माओं, इतनी सारी आत्माएं कितनी है, उनकी वृत्ति को वायुमंडल में बदले हम। पहले आत्माओं को बदली करना है, फिर प्रकृति बदले। तो कितना काम करना है, बहुत बड़ा कार्य है। ठेका उठाया है ना, कॉन्ट्रैक्टर है ना सभी, है? तो बाबा के साथ हम सब ने ठेका उठाया है कि नहीं, हम पुरानी दुनिया को बदल के नई दुनिया बनाएंगे। ये ठेका उठाया है, तो कैसे पूरा करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट? पहले खुद होंगे इतने होशियार, तभी तो करेंगे ना। तो इसी रीति से बाबा हमसे तपस्या वर्ष में, और नेचुरल है। आप देखो, जब भी साइंस का भी कोई प्रयोग करता है ना, तो अंतर्मुख होकर के, वो तो शीशों के कमरा बना करके, बिल्कुल आवाज नहीं हो, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसमें बैठ के प्रयोग करते। कोई भी नई इन्वेंशन जब करते हैं तो कितना कुछ करते। तो हमारा तो कोई शीशे का कमरा तो बनाना ही नहीं है। हमको तो अंतर्मुख हो जाना है, चाहे बाहर आवाज हो रहा हो, लेकिन मैं अपने अंतरक स्थिति में स्थित हूं। तो मेरे लिए यही शीशे का एकदम वो साउंड प्रूफ हमारा कमरा वही है। अगर अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर चले जाओ, शरीर के, देह और देह के दुनिया से परे, बस मैं आत्मा हूँ और बाबा और मैं हूँ, तो अंतरक आत्मा रूप में स्थित हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, तो यही आपका साउंड प्रूफ कमरा है। बाबा कहते हैं ना, यही कुटिया है, बिरकुटी ये कुटिया है, इस कुटिया में आत्मा बैठी है, इसी कुटिया में बैठ जाओ, बस बाहर के वातावरण और वायुमंडल में नहीं आओ। तो यही हमारा कुटिया है, यही हमारे तपस्या की स्थान है।
बिल्कुल ही अंतर्मुखी। और वैसे भी आप देखो, आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा जब कोई ऐसी सोचने की बात मानो आपकी है, डीप, बहुत फुल बुद्धि लगाने की, सोचने की बात है मानो, तो उस समय आप देखो, आप शरीर में होते हुए ये बाहर कुछ भी हो रहा है, लेकिन इतना टाइम आपको कुछ होश नहीं होता है। अगर कोई पूछेगा ना, यहाँ से कोई गया, ये कोई आया था, आप कहेंगे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, आंखें तो खुली हुई थी, कोई बंद तो नहीं थी, लेकिन आप उस बात के अंतर्मुखी थे। अंदर मन, बुद्धि, आत्मा सब उसमें बिजी थी आपकी, उसको अंतर्मुखी कहते हैं। वो हुई साधारण बात में, ये हुई आत्म की स्थिति में, योग में। तो जब आप उसमें बिजी हो जाते हो ना, तो आप देखो अंतर्मुखी हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और बाबा ने कह दिया है कि फाइनल पेपर आपका उस समय होना है जिस समय चारों ही और हलचल होंगी। प्रकृति का भी फुल फोर्स होगा, माया का भी फुल फोर्स होगा, विनाश की भी वो हलचल काफी होंगी, आत्माओं का चिल्लाना, रड़ना, वो पुकारना, ये भी बहुत होगा। चारों और हलचल होंगी, एक किनारा भी खाली नहीं होगा, चार तरफ। ऐसे टाइम पर आपको एक सेकंड में स्मृति लब्धा होना है, कोई हलचल नहीं हो बुद्धि में, बिल्कुल अंदर चले जाओ, कुछ भी नहीं दिखाई दे, कुछ भी नहीं सुनाई दे, चारों ओर होगा। ये फाइनल पेपर का है ये नजारा, चारों ओर उस समय होगा। ऐसे नहीं सिर्फ वो जैसे यहाँ इराक में लड़ाई लग रही है तो इंडिया वाले तो आराम से सोए पड़े हैं, एक तरफ नहीं होगा, चारों ओर हलचल होंगी। कोई भी तरफ आप चारों ओर देखेंगे ना तो हलचल ही हलचल देखने में आएंगी, कोई भी तरफ, चार कोनों में से कोई भी कोना खाली नहीं होगा हलचल से। ऐसे टाइम पर हमको कितनी अभ्यास चाहिए, और होगा भी एक सेकंड में पेपर, टाइम भी एक सेकंड का मिलना है हमको, ज्यादा मिलना ही नहीं है। बस बाबा कहेंगे अटेंशन प्लीज, बस पेपर पूरा हुआ, और उस समय हम कहे मैं हूं तो आनंद स्वरूप, मैं हूं तो आनंद स्वरूप, आनंद हो तो गया, तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, तो तपस्या वर्ष का जो चांस दिया है वो इसीलिए दिया है कि कोई भी पीछे आने वाला, आगे आने वाला, कोई भी बाबा को उल्हना ये नहीं दे। तो बाबा हमको तो पता ही नहीं था, ऐसा अभ्यास ही नहीं किया, तो उल्हना नहीं कोई देवे पीछे आने वाले भी। इसीलिए बाबा ये 14 मास तपस्या का दिया। तो फिर तो बाबा कहेंगा ना 14 मास क्या किया, ऐसे ही घमाया गया। तो गोल्डन चांस है ना, है ना, और अभी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने जब तपस्या की, भले बाबा हमारे साथ था, ये लिफ्ट थी और कोई कार्य नहीं था, लेकिन आपके टाइम में फिर ये मदद है। बाबा कहता था विनाश होगा, सिविल वार होंगी, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन उस समय कुछ नहीं था, विनाश का तो कोई सरकमडेंस ही नहीं थे जब शुरुआत हुई है। ये सेकंड वर्ल्ड वार तो पीछे हुई है, लेकिन पहले जब स्थापना हुई है तब तक तो कुछ भी नहीं था, और आपके सामने तो विनाश खड़ा है, कोई ना कोई खबरें सुनते ही रहते हैं। स्थापना वालों को तो बल आता ही है ना, सामने खड़ा है, आपको ये लिफ्ट है। हमारे टाइम ये नहीं था, कुछ भी नहीं था, बाबा ने कहा बस समझो हमने माना, हाँ विनाश होना है। बाबा ने कहा दिवाली आएंगी नहीं, इतनी दिवालियां कर चुके हैं, तो भी हमने कहा नहीं दिवाली नहीं आएंगी, अभी सरेंडर होना है। यानी इतना निश्चय था हमें।
बाबा ने कहा दूसरी दिवाली नहीं देखेंगे बच्चे, और ऐसा बाबा नहीं कहता तो आप लोग भी नहीं आते। क्यों? कि भट्ठी बननी थी, कोई निमित्त बने तभी तो आप आए ना। तो लेकिन हम लोगों को ये क्वेश्चन ही नहीं उठा कि दूसरी दिवाली तो बीत गई, दिवाली आई तो सही, लेकिन संशय नहीं उठा कि बाबा आपने कहा था दिवाली नहीं आएंगी, तो दिवाली तो आ गई। लेकिन हमको संकल्प और व्यर्थ नहीं आता था। हम कहते थे अच्छा किया बाबा ने जो दिवाली कहा ना, नहीं होगी, नहीं तो हम आते ही नहीं। चलो 4 दिवाली के बाद होना है विनाश, तो तीसरे में आ जाएंगे, चौथे में पहुंच जाएंगे, अलबेले हो जाते। लेकिन बाबा ने कहा दूसरी दिवाली नहीं होंगी, तो फट से परवाने क्षमा पर जल गए। तो ये फायदा था ना, फायदा हुआ ये भी। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी लिफ्ट है और हम लोगों को अपने प्रकार की लिफ्ट। लेकिन बाबा सभी को, हमने देखा है, हम तो सभी को कहते हैं जो पीछे आई है, हम लोगों ने मक्खन बिलोरा और आप खाने के टाइम आ गए, तो लकी कौन? लकी कौन? हम लोगों ने निकाला मक्खन और आप खाने के टाइम पर आ गए आराम से। तो लकी हुए ना। इसीलिए आपको भी कमी नहीं और हमको भी कमी नहीं, क्योंकि हमको बाबा साकार में मिला। आपके आगे देखो कितना एग्जाम्पल है, और हमारे आगे तो कोई एग्जाम्पल नहीं था। क्या होना है कुछ पता नहीं। अभी तो पता है कि सरेंडर होंगे, सेंटर संभालेंगे, जिज्ञासु मिलेंगे, ये होगा, सेवा होगी। अभी तो बहुत क्लियर है। उन दिनों में तो कुछ पता ही नहीं था होना क्या है। 1 साल रहना है यहाँ या जीवन भर रहना है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। लाइफ है, कोई ब्रह्म लाइफ है, ये भी पता नहीं था। और जो बाबा ने कहा वो अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत चल पड़े बस। तो, तो देखो आपके आगे ये सहज है, एग्जाम्पल है आपके आगे, सारा क्लियर रास्ता है आपको, तो फायदा है ना आपको। है फायदा? हाँ, लकी। अच्छा, तो क्लियर हुआ प्रयोग? हाँ, क्लियर? यस। अच्छा, अभी करो, तपस्या करो। अच्छा, ओम शांति।